हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे एलआईसी ने नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लॉन्च किया है जिसका नाम है आरोग्य रक्षक टेबल नंबर 906। ये बहुत ही अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, बेनिफिट क्या क्या है और इस प्लान में क्या क्या मिलने वाले हैं। ये सब डिटेल में आपको एग्जांपल के साथ में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एलआईसी का न्यू पॉलिसी आरोग्य रक्षक टेबल नंबर 906 के बारे में। यह एक नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड रेगुलर इंडिविजुअल हेल्थ प्लान है। इस पॉलिसी में लोन एंड सरेंडर अवेलेबल नहीं है रहेंगे, पॉलिसी असाइनमेंट की सुविधा नहीं है और इस पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट भी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या है। तो इसमें देखेंगे आप मेजर बेनिफिट में, इसमें आपको सबसे पहले हॉस्पिटल कैश बेनिफिट HCB शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं, ये आपको बेनिफिट मिलना है। और मेजर सर्जिकल बेनिफिट MSB। थर्ड है डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट DCPB। फोर्थ है अदर सर्जिकल बेनिफिट OSB। फिफ्थ है क्विक कैश फैसिलिटी। और सिक्स्थ है एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट MMB। नेक्स्ट है हेल्थ चेकअप बेनिफिट। इसके साथ साथ में आपको और भी बेनिफिट दिए जाते हैं, वो है ऑटो स्टेप अप बेनिफिट, नो क्लेम बेनिफिट, ऑटो हेल्थ केयर बेनिफिट, टर्म एश्योरेंस राइडर ये ऑप्शनल है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ये भी ऑप्शनल है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट और साथ में टैक्स बेनिफिट की भी सुविधा इस पॉलिसी में मिलेगी। सो फ्रेंड्स, इन सब के बारे में, ये सब सारा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। इन सब के बारे में आपको एक एक बेनिफिट आपको डिटेल में बताने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ में। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले फ्रेंड्स, पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिक कंडीशन में आप देखेंगे प्रिंसिपल इंश्योर्ड, इंश्योर्ड स्पाउस, पेरेंट्स, इंश्योर्ड चिल्ड्रन। मिनिमम एज एट एंट्री, मैक्सिमम एज एट एंट्री में देखेंगे। मिनिमम एज एट एंट्री में देखेंगे 18 ईयर्स लास्ट बर्थडे प्रिंसिपल इंश्योर्ड के लिए, इंश्योर्ड स्पाउस एंड पेरेंट्स के लिए 18 ईयर्स लास्ट बर्थडे एंड चिल्ड्रन के लिए देखेंगे तो 91 डेज का बच्चा भी इस पॉलिसी में लिया जा सकता है। ये मिनिमम एज एट एंट्री हो गई। मैक्सिमम एज एट एंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल इंश्योर्ड के लिए 65 ईयर्स लास्ट बर्थडे, इंश्योर्ड स्पाउस एंड पेरेंट्स के लिए 65 ईयर्स लास्ट बर्थडे एंड इंश्योर्ड चिल्ड्रन के लिए 20 ईयर्स लास्ट बर्थडे। और फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं कवर सीजिंग एज की। कवर सीजिंग एज मीन्स होता है कि एक पर्टिकुलर एज पर जाने के बाद इस पॉलिसी को सीज कर दिया जाता है। अब जैसे प्रिंसिपल इंश्योर्ड के लिए यहाँ पे 8 ईयर्स लास्ट बर्थडे दिया हुआ है और इसी तरह से स्पाउस एंड पेरेंट्स के लिए 70 ईयर्स लास्ट बर्थडे, चिल्ड्रन के लिए 25 ईयर्स लास्ट बर्थडे। इसमें चिल्ड्रन को 25 ईयर्स के बाद इस पॉलिसी में अलाउ नहीं है। 25 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद इस पॉलिसी से उनको निकल जाना है। इसके बाद फिर वो अलग से पॉलिसी ले सकते हैं। कवर पीरियड की बात करेंगे तो सीजिंग एज माइनस एज एट एंट्री। सपोज इंश्योर्ड पर्सन का एज एट एंट्री है 30 ईयर्स, तो कवर कितने साल के लिए मिलेगा? सीजिंग एज 80 ईयर्स है तो 80 ईयर्स माइनस 30 ईयर्स। 30 ईयर्स क्या है? एज एट एंट्री। तो 80 में से 30 माइनस करेंगे तो 50 ईयर्स के लिए पॉलिसी का कवर मिलेगा। इसी तरह से स्पाउस एंड पेरेंट्स के लिए, इसी तरह से चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन में देखेंगे सीजिंग एज है 25 ईयर्स। इट मीन्स 25 ईयर्स में से आपको सपोज अगर बच्चा 5 साल का है तो 25 माइनस 5 करेंगे तो 20 ईयर्स के लिए बच्चे को पॉलिसी ये मिलेगी। इस तरह से फ्रेंड्स, कवर ऑफ सीजिंग एज, कवर ऑफ पीरियड आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ये बेनिफिट। फर्स्ट वन बेनिफिट है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट किसे मिलता है? सपोज जैसे अगर कोई भी व्यक्ति एक्सीडेंट की वजह से या इलनेस की वजह से हॉस्पिटलाइज हुआ है और 24 आवर्स
से ज़्यादा अगर स्टे है हॉस्पिटल में तो उन्हें ये हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलता है। इन केस ऑफ आईसीयू की बात करेंगे तो आईसीयू में अगर हॉस्पिटलाइज है तो जो एचसीबी है, जो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है, उसका 2 टाइम मिलता है। और आईसीयू बेनिफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मिलता है, आगे आपको मैं एग्जांपल के द्वारा बताने वाला हूँ। अब यहाँ बात करते हैं मैक्सिमम जो है 30 डेज हॉस्पिटलाइजेशन में 15 डेज इंक्लूडिंग रहेगा आपका आईसीयू, ये फर्स्ट ईयर में। और इसके बाद 90 डेज मैक्सिमम हॉस्पिटलाइजेशन जिसमें 45 डेज आईसीयू इंक्लूड रहेगा, ये सेकेंड ईयर ऑनवर्ड के लिए बेनिफिट रहेगा। और मैक्सिमम जो है पूरे पॉलिसी ईयर में, इंटायर पॉलिसी टर्म में हर इंश्योर्ड पर्सन के लिए 900 डेज इंक्लूडिंग आईसीयू स्टे मिलेगा। और यदि फ्रेंड्स अगर मेजर सर्जिकल बेनिफिट के वजह से अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो उस कंडीशन में भी आपको हॉस्पिटल गैस बेनिफिट मिलेगा, या फिर अदर सर्जिकल बेनिफिट के वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो उस कंडीशन में भी आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलेगा, या फिर अगर आप मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट के हिसाब से अगर आप हॉस्पिटलाइज हुए हैं तो भी उस कंडीशन में भी आपको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं मिनिमम इनिशियल डेली बेनिफिट की। यहाँ पे देखेंगे तो प्रिंसिपल इंश्योर्ड हो, इंश्योर्ड स्पाउस पेरेंट्स या इंश्योर्ड चिल्ड्रन, तो मिनिमम जो है 2500 रुपये यहाँ पे आईडीबी मिलता है, और 500 के मल्टीपल से आप इसे जितना मर्जी हो ले सकते हैं, यानी मैक्सिमम जो है इसका 10,000 है। और इक्वल और लेस देन प्रिंसिपल इंश्योर्ड, मतलब कि जो भी प्रिंसिपल इंश्योर्ड चूज करेंगे ये आईडीबी, उससे ज़्यादा की इंश्योर्ड स्पाउस पेरेंट्स या इंश्योर्ड चिल्ड्रन के लिए आईडीबी नहीं हो सकता। इंश्योर्ड प्रिंसिपल इंश्योर्ड के इक्वल हो या फिर उससे कम का आईडीबी होना चाहिए। और पूरे लाइफ टाइम में एचसीबी 900 डेज मैक्सिमम मिलता है, ये ईच इंश्योर्ड पर्सन के लिए, हर इंश्योर्ड व्यक्ति के लिए 900 डेज एचसीबी मिलता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हॉस्पिटल कैश बेनिफिट को एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। जैसे मिस्टर एक्स हैं, वो 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हुए, जिसमें 10 दिन तक वो आईसीयू में थे और 5 दिन तक जनरल वार्ड में। तो अगर 10 दिन वो हॉस्पिटलाइज होते हैं आईसीयू में, तो उनका जो डेली इनिशियल बेनिफिट है वो 3000 है। 3000 इंटू 2 करेंगे क्योंकि उनको उसका डबल मिल रहा है एक दिन का, तो 6000 होता है। 6000 एक दिन का हो गया तो 10 दिन का होएगा 60,000 रुपये। और जनरल वार्ड में वो 5 दिन थे तो एक दिन का होता 3000, तो 3000 इंटू 5 करेंगे तो होगा कितना, 15,000 रुपये। तो मिस्टर एक्स को 60,000 आईसीयू का मिला और 15,000 रुपये जनरल वार्ड का मिला, तो टोटल करेंगे तो उनको 75,000 टोटल मिस्टर एक्स को मिलता है। ये बेनिफिट उनको एज ए हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे अप्लीकेबल डेली बेनिफिट मीन्स द अमाउंट ऑफ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट काउंटेड एज फॉलो। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट कैसे काउंट करते हैं, अब यहाँ पे देखें फर्स्ट 3 ईयर, पहले 3 साल तक अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो एडीबी जो अप्लीकेबल डेली बेनिफिट है वो इनिशियल डेली बेनिफिट के बराबर होता है। मीन्स जब आप पॉलिसी लेते हैं उस टाइम जो आईडीबी चूज करते हैं वो आपका फर्स्ट 3 ईयर्स तक एज अ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट रहता है। अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो, अगर क्लेम नहीं करते हैं तो थर्ड ईयर के बाद, 3 साल के बाद आपका जो अप्लीकेबल डेली बेनिफिट है वो आपका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ऑटो स्टेप अप बेनिफिट वो 15% होता है और नो क्लेम बोनस बेनिफिट ये 5% होता है। इस हिसाब से आपका ये बेनिफिट यानी हॉस्पिटल कैश बेनिफिट बढ़ता जाएगा। ये आपका ऑटो स्टेप अप बेनिफिट जो है ये 15% ऑफ इनिशियल डेली बेनिफिट का बढ़ते जाएगा, यानी 4th ईयर में जब आप पहुंचते हैं तो आपका 15% बढ़ेगा इनिशियल डेली बेनिफिट का। फिर इसके बाद 7th ईयर में,
फिर 10th ईयर में इसके साथ साथ में आपका 5% नो क्लेम बेनिफिट भी साथ साथ में बढ़ते जाएगा। तो ये आगे मैं आपको इसको चार्ट के हिसाब से बताया हूँ, उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स इस चार्ट में आप देखेंगे आईडीबी मैंने 4000 लिया है, यानी जब यह पॉलिसी ले रहे थे तो 4000 आपने आईडीबी चूज किया था, ठीक है। तो फर्स्ट 3 ईयर तक आपका जो है ये एप्लीकेबल डेली बेनिफिट इक्वल टू आईडीबी होगा, यानी 4000 होगा। यदि आप क्लेम नहीं करते हैं तो 4th, 5th एंड 6th ईयर में आपका जो है ये 4800 रुपये हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे यहाँ पे ऑटो स्टेप अप बेनिफिट 600 रुपये, यानी 15% ऑफ 4000। तो 15% 4000 का कितना होगा? हो जाएगा 600 रुपये। तो एसअप कितना हो जाएगा? 600, और एनसीबी आपका 5% है, तो 4000 का 5% कितना होगा? 200 रुपये। तो ये आपका 4800 रुपये इस तरह से आपका अप्लीकेबल डेली बेनिफिट हो जाता है 4th to 6th ईयर में। उसके बाद भी अगर आप क्लेम नहीं करते हैं तो नेक्स्ट 3 ईयर में यानी 7th, 8th, 9th ईयर में आपका अप्लीकेबल डेली बेनिफिट 5600 रुपये हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया आपका यहाँ पे भी सब यानी ऑटो स्टेप अप बेनिफिट 600 रुपये हो जाता है और एनसीबी 500 रुपये हो जाता है, क्योंकि आपने क्लेम नहीं किया था इसके लिए। तो यहाँ पे 5600 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 ईयर में यानी 10 से 12वें साल में आपने वापस क्लेम नहीं किया तो 6400 आपका बेनिफिट हो जाता है। फिर 13 to 15th ईयर में आपका 6600 हो जाएगा। आपका यहाँ पे ऑटो स्टेप अप बेनिफिट आपको यहाँ से मिलना बंद हो जाता है, यानी 13th ईयर से आपको आगे ऑटो स्टेप अप बेनिफिट मिलना बंद हो जाता है। फिर आपको सिर्फ एनसीबी मिलेगा, नो क्लेम बेनिफिट ही मिलेगा यदि आप क्लेम नहीं करते हैं तो इस तरह से आपका एचसीबी इंक्रीज होता है और इसके ही आधार पे आपको आगे का बेनिफिट मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 16th ईयर में क्लेम करते हैं या 17th ईयर में क्लेम करते हैं तो जो भी आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट हो जाएगा 6800 रुपये। तो जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा 6800 के हिसाब से, यानी एचसीबी आपका हो जाएगा, अप्लीकेबल डेली बेनिफिट हो जाएगा 6800 रुपये। इस हिसाब से आपको मिलेगा। सपोज 10 दिन तक हॉस्पिटलाइज रह गए तो 10 दिन का हो जाएगा 6800 इंटू 10, तो आपका 68,000 आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको मिलेगा। इस तरह से ये आपका बेनिफिट एज ए हॉस्पिटल कैश बेनिफिट काउंट किया जाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं मेजर सर्जिकल बेनिफिट की, एमएसबी की। यहाँ पे आपका जो अप्लीकेबल डेली बेनिफिट होगा उसका 100 टाइम्स मिलेगा, प्लस अप्लीकेबल एचसीबी जो होगा वो भी साथ में मिलेगा। इसमें 263 सर्जरीज कवर्ड हैं। थर्ड है सर्जरीज क्लासिफाइड एज, इसमें कैटेगरी 1 में 31 सर्जरीज हैं जिसमें 100% ऑफ एमएसबी आपको मिलेगा। कैटेगरी 2 में 60% ऑफ एमएसबी मिलेगा जिसमें कि 59 सर्जरीज हैं। कैटेगरी 3 में 40% ऑफ एमएसबी जिसमें कि 112 सर्जरीज हैं। कैटेगरी 4 में 20% ऑफ एमएसबी जिसमें कि 62 सर्जरीज हैं। फ्रेंड्स 4th बेनिफिट जो है ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, मेजर सर्जिकल बेनिफिट रेस्टोरेशन। ये जब भी आपकी पॉलिसी ये एमएसबी एग्जॉस्ट हो जाता है तो उस समय किसी दूसरे मेजर सर्जरी के लिए ये पॉलिसी वापस स्टैंड हो जाती है, यानी ये पॉलिसी में कवर हो कर लिया जाता है। सिर्फ कंडीशन है कि सेम सर्जरी नहीं होनी चाहिए। अब पॉइंट 5th है कि जब भी एमएसबी क्लेम हो जाता है उसके बाद 1 साल के लिए आपका प्रीमियम वेव्ड कर दिया जाता है। ये सबसे अच्छा बेनिफिट है इसमें। सो फ्रेंड्स एक एग्जांपल के माध्यम से एमएसबी को समझते हैं। मिस्टर वाई का एचसीबी है 5000, मेजर सर्जिकल बेनिफिट एमएसबी 100 टाइम्स होता है एचसीबी का, तो एचसीबी 5000 इंटू 100 करेंगे तो 5 लाख रुपए उनको एज एमएसबी मिलता है। प्लस इसके साथ में जितने दिन तक वो हॉस्पिटलाइज होते हैं पर डे के हिसाब से हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी उनको मिलेगा।
और फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं क्विक कैश फैसिलिटी बेनिफिट की। ये बेनिफिट कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 सर्जरी के लिए एलिजिबल है। इसमें 50% ऑफ एलिजिबल एमएसबी अमाउंट आपको एडवांस में दे दिया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको जो भी पेपर है वो एलआईसी में सबमिट करना होता है, और सर्जरी जो भी आपका होने वाला है वो नेटवर्क हॉस्पिटल में परफॉर्म करना होगा। चलिए फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट की। इस डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट जो होता है कि जिसमें 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो डे केयर प्रोसीजर होता है। अभी स्पेसिफाइड डे केयर प्रोसीजर कवर्ड है इसमें। इन सेकेंड पॉइंट, डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट क्लेम में आईडीबी यानी इनिशियल डेली बेनिफिट नहीं दिया जाता है हेमोडायलिसिस और रेडियोथेरेपी को छोड़ के। बाकी थर्ड में 244 सर्जरीज कवर्ड है। फ्रेंड्स, डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट में लमसम बेनिफिट पेबल होता है। अप्लीकेबल डेली बेनिफिट का 5 टाइम्स आपको मिलता है। मैक्सिमम जो है पॉलिसी ईयर में 3 दिन तक डे केयर प्रोसीजर दिया जाता है हर इंश्योर्ड के लिए, और मैक्सिमम यानी लाइफ टाइम में 30 डे केयर प्रोसीजर दिया जाता है ईच इंश्योर्ड पर्सन के लिए। फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल के माध्यम से डे केयर प्रोसीजर को समझते हैं। जैसे मिस्टर वाई का एचसीबी कितना है 5000, तो उनको डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ एचसीबी। तो 5000 है इंटू 5 करेंगे तो 25,000 रुपये उनको एज DCPB मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अदर सर्जिकल बेनिफिट की। अब इसमें अदर सर्जिकल बेनिफिट में वो सर्जरी आती है जो कि एमएसबी में नहीं है और डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट में नहीं है। अब इसमें जो बेनिफिट मिलता है वो 2.5 टाइम्स ऑफ अप्लीकेबल डेली बेनिफिट का मिलता है, और मैक्सिमम जो है 15 दिन के लिए बेनिफिट मिलता है फर्स्ट ईयर और हर इंश्योर्ड पर्सन के लिए, और मैक्सिमम 45 डेज पर पर्सन पर इंश्योर्ड पर्सन ऑनवर्ड, और 450 जो है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम फॉर ईच इंश्योर्ड, और उसके लिए मिनिमम स्टे हॉस्पिटल में 24 घंटे से ज़्यादा के लिए चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल के माध्यम से ओएसबी को समझते हैं। मिस्टर वाई का एचसीबी 5000 है, तो ओएसबी मिलेगा उनको 2.5 टाइम ऑफ एचसीबी। तो 5000 इंटू 2.5 करेंगे तो 12,500 उनको मिलेगा एज अ ओएसपी। प्लस इसके साथ में वो जितने दिन तक हॉस्पिटलाइज रहते हैं हॉस्पिटल में, पर डे के हिसाब से हॉस्पिटल कैश बेनिफिट भी उनको मिलेगा। और फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट की। यहाँ पे ये सारे डिसीज कवर हैं: डेंगू, मलेरिया, निमोनिया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, वायरल हेपेटाइटिस ए, ये सारे डिसीज इसमें कवर किए जाते हैं। ये आपको एज लमसम बेनिफिट मिलता है, जैसे 2.5 टाइम्स ऑफ अप्लीकेबल डेली बेनिफिट आपको यहाँ पे दिया जाता है, प्लस एचसीबी आपको मिलता है, जितने दिन तक आप हॉस्पिटलाइज रहते हैं उसका एचसीबी भी मिलता है। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे जैसे मिस्टर वाई का एचसीबी 4000 है, तो 4000 इंटू 2.5 करेंगे तो आपको 10,000 रुपये एज एमएमबी मिलता है, और प्लस उसके साथ में अगर वो 3 दिन स्टे होता है हॉस्पिटल में तो उनको एचसीबी मिलेगा 3 दिन का। तो 4000 इंटू 3 करेंगे तो 12,000 ये हो गया, तो टोटल उनको 22,000 रुपये एज एमएमबी मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एमएमबी आपको मैक्सिमम जो है 2 टाइम मिलता है ईच पॉलिसी ईयर में, और लाइफ टाइम में आपको 20 टाइम मिलता है। और एमएमबी उनके लिए नहीं मिलता है जो कि एमएसबी, ओसीबी या डीसीपीबी सेम डिसीज के लिए ले चुके हैं। और फ्रेंड्स, ऑटो स्टेप अप बेनिफिट मैंने आपको इसके पहले चार्ट के द्वारा एक्सप्लेन कर दिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट की। ये बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आपका हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज से ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपको एक लमसम बेनिफिट मिलता है। आईडीबी का 10 टाइम मिलता है, प्लस इसके साथ आपको एचसीबी और एमएसबी का भी बेनिफिट आपको दिया जाता है। मैक्सिमम ऑफ 1 टाइम ड्यूरिंग ईच पॉलिसी ईयर एंड मैक्सिमम ऑफ 10 टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। पूरे पॉलिसी टर्म में आपको 10 बार मिलेगा, और
पॉलिसी ईयर में एक बार आपको ये EHB बेनिफिट मिलेगा। अब हेल्थ चेकअप की बात करेंगे तो हेल्थ चेकअप में आपका जो ADB है उसका हाफ आपको मिलेगा, ये आपका हर 3 साल में एज ए हेल्थ चेकअप बेनिफिट आपको मिलता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं ऑटो हेल्थ कवर की। ये ऑटो हेल्थ कवर बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसमें जब प्रिंसिपल इंश्योर्ड का डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में पॉलिसी चालू रहती है और आगे का यानी 15 साल के लिए या एज 70 कंप्लीट होते होते जो भी इसमें पहले होगा तब तक के लिए प्रीमियम आगे का माफ़ कर दिया जाता है और इंश्योर्ड चिल्ड्रन के अप टू एज 25 ईयर्स। फ्रेंड्स अब यहाँ बात करते हैं प्रीमियम वेवर बेनिफिट की। तो यहाँ पे एक साल का, एक पूरे साल का प्रीमियम माफ़ कर दिया जाता है यदि MSB कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के अंतर्गत किसी भी इंश्योर्ड मेंबर का सर्जरी हुआ है तो उस कंडीशन में एक साल का पूरा प्रीमियम माफ़ कर दिया जाता है। जनरल वेटिंग पीरियड की बात करेंगे तो यहाँ पे 90 डेज में चाहे सिकनेस की वजह से या इलनेस की वजह से अगर हॉस्पिटलाइज हुआ है तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट के केस को छोड़ के एक्सीडेंट के केस में डे 1 से कवर रहेगा। फ्रेंड्स अब यहाँ बात करते हैं रिवाइवल की। यदि आप FUP डेट से 90 डेज के अंतर अगर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर लेते हैं तो आपके लिए 45 डेज का वेटिंग पीरियड लगेगा और यदि आप FUP डेट से 90 डेज के बाद अगर अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर रहे हैं तो आपके लिए 90 डेज का वेटिंग पीरियड लगेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं एम्बुलेंस चार्जेस की। यहाँ पे 1000 रुपये आपको लमसम मिलेगा पर पर्सन पर एनम फॉर MSB कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 के लिए। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की बात करेंगे तो हाफ ईयरली एंड ईयरली प्रीमियम मोड अवेलेबल है। ग्रेस पीरियड 30 डेज का है। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आपको इस पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। फ्रेंड्स आप यहाँ पे टर्म एश्योरेंस राइडर भी ले सकते हैं और एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स अब यहाँ जानते हैं प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए आपको www.licindia.in पे जाना है, फिर वहाँ पे आपको मेनू में जाना है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, हेल्थ इंश्योरेंस, फिर कैलकुलेटर पे क्लिक करना है। इस तरह का आपके पास इंटरफेस खुल के आएगा। फिर आपको इसमें सारा डिटेल भरना है। भरने के बाद आपको फिर क्लिक कोड पे जाना है। फिर इसके बाद आप वहाँ पे देखेंगे आपको प्रोडक्ट्स हेल्थ इंश्योरेंस पे सेलेक्ट करना है कौन सा प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका ये प्रीमियम आ जाएगा। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल बेस पे कैलकुलेट किया है इसलिए मेरा इंडिविजुअल प्रीमियम आ गया है। सो फ्रेंड्स आई होप आप सबको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।